क्लोई जो एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट लोन सस्पेंड हो चुका है, उसके डैड जो कि मर चुके हैं, उनके इंश्योरेंस के पैसे भी उसे नहीं मिले हैं और अब बैंक उनके घर पर कब्जा करने वाला है। सीधा सीधा कहूँ दोस्तों तो क्लोई को पैसों की बहुत जरूरत है। ये है टीजे, क्लोई का छोटा भाई, जो अपने दोस्त रोज के साथ एक शॉप में रॉबरी करने जाता है, वो भी नकली गन के साथ। प्लान के अकॉर्डिंग रोज शॉप में जाएगा और टीजे कार स्टार्ट रखेगा भागने के लिए। रोज शॉप में जाता है, कुछ ही देर में रोज भागता हुआ वापस आता है क्योंकि शॉप का मालिक उस पर असली गन से अटैक कर देता है। अनफॉर्चुनेटली उस बंदे की एक गोली रोज को लग जाती है और टीजे भैया जैसे तैसे करके कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। टीजे घर पहुंचता है और जो भी उसके साथ अभी हुआ है वो सब अपनी बहन क्लोई को बता देता है। दोस्तों क्लोई और रोज पहले रिलेशनशिप में थे। टीजे उसे बताता है कि वो अब मर चुका है, जिससे क्लोई काफी दुखी हो जाती है। लेकिन क्लोई को इस बात की ज्यादा चिंता है कि अगर रोज की बॉडी के आसपास ऐसा कुछ मिल गया जिससे ये पता चलता हो कि टीजे रॉबरी के टाइम उसके साथ था, तो उसको अपनी बाकी की जिंदगी पूरी जेल में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ क्राइम सीन पर पुलिस आती है जो रोज की बॉडी को मुर्दा घर में भेज देती है। शेरिफ को पता चलता है कि जो ड्राइवर रोज के साथ था उसका मुंह ढका हुआ था और उसने कुछ ही दूरी पर कार भी जला दी है। क्लोई को पहले तो लगता है कि मुंह के ढके होने और कार के जलने से ऐसा कोई सबूत नहीं बचा जिसकी वजह से टीजे पकड़ा जाए, लेकिन टीजे क्लोई को बताता है कि एक चीज है जिसकी वजह से वो फंस सकता है, वो है रॉस का आईफोन, जिसमें रॉस ने पूरी रॉबरी का प्लान लिखा हुआ था। अगर पुलिस उस आईफोन को चेक करती है तो टीजे 100% फंस जाएगा। लेकिन क्लोई के पास एक प्लान है जिससे टीजे को इस मुसीबत से निकाला जा सकता है। अगर रॉस का फोन पुलिस के हाथ लगने से पहले इनको मिल जाए तो। अब सवाल उठता है दोस्तों ये होगा कैसे। असल में दोस्तों आज रॉस की बॉडी को मुर्दा घर में रखा गया है और पुलिस अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अगर कैसे भी करके वो दोनों मुर्दा घर से रॉस का फोन ले आए तो टीजे बच सकता है। सबसे पहले क्लोई और टीजे अपनी सिटी के मुर्दा घर में जाते हैं, लेकिन दोस्तों उन दोनों के लिए ऐसा डायरेक्टली वहां पर घुसना इतना आसान नहीं होता। क्लोई सोचती है कि अगर अंदर जाना है तो उसे मरना होगा। सच में नहीं दोस्तों, झूठ वूठ में मरना होगा। टीजे और क्लोई अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो इनको एक ऐसा ड्रग देता है जिसे लेने से बॉडी का नर्वस सिस्टम कुछ देर के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये मेडिसिन इंसान को कुछ देर के लिए मार देती है। वो दोनों ब्रिज के नीचे जाते हैं। क्लोई टीजे को कहती है कि मेरे बेहोश होने के बाद तुम 911 को कॉल करना और अपना नाम बिना बताए उन्हें कहना कि मैंने एक डेड बॉडी ब्रिज के नीचे देखी है। टीजे नहीं चाहता क्लोई को उसके लिए इतना खतरा उठाना पड़े, लेकिन क्लोई के पास अपने भाई को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। वो अपनी बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद क्लोई की आंख सीधा मुर्दा घर में खुलती है। अभी उसका सर ड्रग की वजह से चकरा रहा है और उस रूम में उसके अलावा और भी कई डेड बॉडीज रखी हुई हैं। क्लोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो रूम बाहर से लॉक है। तभी उस मुर्दा घर का इंचार्ज उस रूम की तरफ आता है। क्लोई जल्दी से अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। वो इंचार्ज एक एक कर बॉडी को चेक करता है और इस दौरान क्लोई जैसे तैसे करके बच जाती है और इंचार्ज वहां से चला जाता है। क्लोई जल्दी से गेट को फिर से लॉक होने से पहले रोक लेती है। इसके बाद वो पोस्टमार्टम रूम में जाकर अपने कपड़े बदलती है। क्लोई को जल्दी एविडेंस रूम मिल जाता है लेकिन वो रूम लॉक है और दोस्तों इस रूम की चाबी कोरोनर के पास है। कुछ देर बाद बेल बजती है। कोरोनर मेन गेट को खोलता है। दोस्तों ये है मैनिक्स। इन दोनों की बातचीत से क्लोई को ये पता चलता है कि कोरोनर यहाँ एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स मैनिक्स को बेचता है। कोरोनर से बचते हुए क्लोई ऑटोप्सी रूम में जाती है। वहाँ उसे रोज की डेड बॉडी नजर आती है जिसे देख वो काफी रोती है। वो देखती है कि रोज की बॉडी के साइड वाले हिस्से में स्टिचेस लगे हुए हैं। वो समझ जाती है कि कोरोनर ने अभी जो ऑर्गन्स मैनिक्स को दिया है वो कुछ और नहीं, रोज की एक किडनी है। क्लोई वहाँ से जाने लगती है। तभी रोज को होश आ जाता है। इसका मतलब दोस्तों रोज उस टाइम मरा नहीं था जब टीजे उसे छोड़कर भागा था। इससे भी बड़ी बात, कोरोनर मरे हुए की नहीं बल्कि जिंदा लोगों के ऑर्गन्स भी निकाल कर बेच देता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोनर कितना खतरनाक आदमी है। क्लोई रोज के फेस को कवर कर मेन गेट की चाबी लेने जाती है। दूसरी तरफ कोरोनर एक बॉडी की काट पीट कर रहा होता है। क्लोई खतरनाक रिस्क लेकर ऐसे आदमी के पास चाबी लेने जाती है जिसकी नजर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। फॉर्चुनेटली क्लोई उस खतरनाक जगह से चाबी लेने में कामयाब हो जाती है। वो जल्दी से रोज को लेकर मेन गेट तक पहुंचती है। यहाँ कोरोनर को अपनी चाबी नहीं मिलती। वो कुछ देर तक इधर उधर ढूंढता है। फिर वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाता है जहाँ उसे सीसीटीवी कैमरा के थ्रू क्लोई और रोज नजर आता है जो मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोई हर तरह की चाबी का इस्तेमाल करती है मेन गेट को खोलने के लिए, लेकिन एक भी चाबी सही नहीं लगती और इतने में कोरोनर आकर उन दोनों को एक गैस के थ्रू बेहोश कर देता है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को और रोज
रोज को सर्जिकल बेड पर बंधा हुआ पाती है। कोरोनर उसे अपनी थ्योरी समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। असल में दोस्तों कोरोनर का मानना है कि जो भी क्रिमिनल हैं वो उनके समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ है और इन समाज के बोझ लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर ऐसे लोगों की जान बचाना जो समाज को ऊपर उठाने में काम करते हैं, ये कोरोनर के लिए सोसाइटी में दिया गया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके खुद के हिसाब से। दोस्तों कोरोनर क्लोई के सामने रोज को मार देता है और उसकी डेड बॉडी से लीवर निकाल देता है। ये लीवर मैनिक्स को जल्द से जल्द देना है। कोरोनर लीवर लेकर वहाँ से चला जाता है। क्लोई जैसे तैसे करके हाथ में बंधी बेल्ट को काट कर वहाँ से भागती है। कुछ देर बाद वहाँ कोरोनर आ जाता है जो देखता है कि क्लोई भाग चुकी है। क्लोई एविडेंस रूम में जाने के लिए डीप फ्रीज गैस से गेट को लॉक को बिल्कुल फ्रीज कर उस लॉक को तोड़ देती है और वो काफी देर तक बॉक्सेस चेक करती है और कुछ देर बाद उसे रोज का बॉक्स मिल जाता है जिसमें उसका कुछ सामान और एक नकली गन रखी हुई है। कुछ देर बाद कोरोनर भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि रोज का बॉक्स खुला हुआ है। तभी क्लोई गन तान कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो इस बात से अनजान है कि ये गन फेक है, लेकिन कोरोनर उसे बता देता है कि जिस गन से वो डराने की कोशिश कर रही है वो नकली है। ये बात सुनकर क्लोई उस फेक गन से कोरोनर की आंख फोड़ देती है एक येलो कलर की गोली से। क्लोई वहाँ से तेजी में भागती है और निकल जाती है बेसमेंट की तरफ, जहाँ वो देखती है कि कोरोनर ने और भी कई लोगों को कैद कर रखा है जो जिंदा हैं और उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। वो कोरोनर के ऑफिस में जाती है। वहाँ से टीजे को कॉल कर उसे इस नरक की हकीकत बताती है कि यहाँ लोगों के साथ कितना गलत किया जा रहा है, लेकिन इतने में क्लोई उसे कुछ और बता पाए। कोरोनर ऑफिस में आकर फोन लाइन को काट देता है और अपना खतरनाक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है। क्लोई कुत्ते से बचने की पूरी कोशिश करती है और इस दौरान उसके हाथ में रोज का लीवर वाला बॉक्स लग जाता है। क्लोई कुत्ते की तरफ लीवर को डाल देती है जिससे वो कुत्ता अपनी जिंदगी का सबसे महंगा खाना $10 लाख का आइटम खा जाता है। यहाँ टीजे शेरिफ के पास जाकर उसे सब सच बता देता है और उसकी मदद मांगता है अपनी बहन को उस मुर्दा घर से निकालने के लिए। शेरिफ और टीजे मुर्दा घर आते हैं। क्लोई सिक्योरिटी रूम से देखती है कि उसका भाई शेरिफ के साथ यहाँ आ चुका है। वो वहाँ से सारे मेन एंट्रेंस खोल देती है और जल्द से जल्द मेन गेट की तरफ जाती है जहाँ उसे शेरिफ और उसका भाई मिल जाता है। क्लोई शेरिफ को कॉर्नर की सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो जिंदा लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स बेच रहा है। दोस्तों क्लोई को लगता है कि वो अब सेफ है, लेकिन शेरिफ अचानक क्लोई पर अटैक कर देता है। असल में ये भी कॉर्नर से मिला हुआ है। क्लोई और टीजे शेरिफ से बचकर वहाँ से भागते हैं। यहाँ कॉर्नर देखता है कि जिस लीवर को उसे अर्जेंट में देना था वो उसके कुत्ते के पेट में जा चुका है। अब उसे क्लोई के साथ टीजे की भी जरूरत है। यहाँ से क्लोई और टीजे का भागना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये पूरा एरिया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर से घिरा हुआ है। वो दोनों वापस बाहर वाले रास्ते से बेसमेंट में जाते हैं। तभी मैनिक्स लीवर लेने के लिए आता है। फिलहाल कोरोनर के पास लीवर तो नहीं है, इसलिए शेरिफ उसे गोली से मारता है जिससे उसकी दोनों किडनियां पंचर हो जाती हैं। कोरोनर सोचता है कि वो मैनिक्स के लीवर को निकालकर क्लाइंट को बेच दे, लेकिन गोली लगने के कारण अब वो उसके किसी काम का नहीं है। कुछ देर बाद कोरोनर सिक्योरिटी रूम में देखता है कि क्लोई और टीजे मैनिक्स को भी बेसमेंट में ले जा रहे हैं। कोरोनर बेसमेंट में टीयर गैस छोड़ देता है और फिर शेरिफ के साथ नीचे आता है उन्हें मारने के लिए। शेरिफ तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। क्लोई ये हाल करती है उसका और वो वहाँ से भाग जाती है। टीजे कोरोनर के हाथ लग जाता है जिसे वो ऑटोप्सी रूम में ले जाता है उसका लीवर निकालने के लिए, लेकिन इससे पहले कोरोनर ऐसा करे क्लोई अपने आप को उसके हवाले कर देती है। कोरोनर भी आंख के बदले आंख चाहता है, लेकिन दोस्तों कोरोनर की बुरी किस्मत कहो या क्लोई की अच्छी, उसके हाथ डीप फ्रीज गैस सिलेंडर लग जाता है जिससे वो कोरोनर के फेस को फ्रीज कर उसके मुंह पर सिलेंडर से जोरदार फटका मारती है जिससे उसके आधा चेहरा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक और चक्कू से हमला और कोरोनर का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद मैनिक्स उन्हें कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे लीवर। फिर क्या था दोस्तों, क्लोई कोरोनर की बॉडी से लीवर निकालकर मैनिक्स को दे देती है और इससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।